Hi everyone, once again, welcome to all of you. Today, so don't waste time and come to the point. Today, I am going to start complex number and quadratic equation. Complex number and quadratic equation, standard 11th class. In this chapter, mainly what is the complex number, and before complex, in the previous class we have studied about linear equation in one variable and two variables, number system, real numbers, etc. Okay, so and quadratic equation also. तो इससे पहली क्लास में जो हम लोग ने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस किए हैं और स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 व्हेन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो अकॉर्डिंग टू नेचर, रियल, अनइक्वल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक्सेट्रा. तो इन दिस चैप्टर फाइनली what is the complex number? What is the complex number? Complex number, the combination of two terms like real part and imaginary part. Real part means simply 1 2 3 2 4 6, real values is real number. But what is the imaginary part? Imaginary portion. Okay, all of you getting my points na? Ki what is the imaginary part? So wait, after some definition and after some discussion your doubts totally is clear. But we have seen that the equations x square plus 1 is equal to 0, x square plus 1 is equal to 0, then x square is equal to minus 1, like complex number, the complex number form of a plus ib. तो complex number में क्या होगा कि the combination of two factors, real part and imaginary part is called complex number. Like a is real part and ib is imaginary part. ओके, फाइनली हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी क्यों. कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत इस बिहाफ पे पड़ी कि सपोज कि कोई क्वेश्चन था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन था, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. अंडरस्टूड? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. तो इसको जब फाइंड आउट करना था तो फाइनली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, then x is equal to under root 1 and last x is equal to 1. तो इस तरह से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई? 1 हो गई. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एंड टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को सक्सेसफुली फाइंड कर लिए थे. बट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी कंडीशन आती थी जहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट कर देते थे, रेस्ट कर देते थे या वहाँ पर लेफ्ट कर देते थे. कैसे लेफ्ट कर देते थे कि आपके पास कंडीशन आती थी, नाउ सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 एंड अगेन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1. यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम स्टॉप, यहाँ पर आपका कोई सोल्यूशन एक्सटेंड नहीं हो रहा है. तो एंड नाउ वी एक्सटेंड द टॉपिक इन दिस चैप्टर. तो जो रियल नंबर या कैलकुलेशन ऑफ रियल नंबर, तो उसी को हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? एक्सटेंड करना चाह रहे हैं. तो इन दिस चैप्टर में जो रियल पार्ट का सिस्टम था, वन वेरिएबल्स का सिस्टम था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन का सोल्यूशन का सिस्टम था, हम उसको यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? एक्सटेंड करना चाह रहे हैं. बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? अंडर रूट माइनस 1 को फाइनली अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 फिर से लिखेंगे. अंडर रूट 1 तो जनरेट हो जाएगा, बट अंडर रूट माइनस 1 लास्ट मोमेंट तक चलता चला जाएगा. तो अंडर रूट माइनस 1 आपके लिए नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन जाती है. तो
ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियसली क्लास में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नॉट डिफाइंड की कंडीशन बनी होगी। सो उसी की हेल्प हमको लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम ने इसको इलैबोरेट किया और एक कंडीशन नाम दिया और सपोज कर लिया, इन्होंने इसको सपोज कर लिया अंडर रूट माइनस वन इज इक्वल टू आई। आई मीन्स इमेजनरी, आई मीन्स इमेजनरी, इमेजनरी, ठीक। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट माइनस वन हो गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे आई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होल स्क्वायर, देन आई स्क्वायर इज इक्वल टू ओनली माइनस वन। सॉल्व हो गया, यानी आई स्क्वायर किसको स्टैंड करेगा, माइनस वन को स्टैंड करेगा, और आई किसको करेगा, अंडर रूट माइनस वन को करेगा। अब इस तरह से किसी भी तरह से पावर ऑफ आई की वैल्यू सॉल्व करने को आ जाता है पावर ऑफ आई एक्सपोनेंट। पावर ऑफ आई की मीनिंग क्या हो जाएगी, सपोज आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 5 की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू द पावर 5 की जनरल वैल्यू क्या करिए कि आप इसको आई की पावर 4 इंटू आई में ब्रेक कर दीजिए, बिकॉज वी नो दैट वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सॉलिड होती है। तो आई टू द पावर 4 मीन्स आई स्क्वायर होल टू द पावर 2 इंटू आई, बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस वन स्क्वायर इंटू आई, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन इंटू आई, आई वन ज़ा आई, यानी आई टू द पावर 5 का सोल्यूशन क्या निकला, आई। सिंपली इस तरह से क्वेश्चन और लेंथी होता जाएगा, लाइक आई टू द पावर 99, आई टू द पावर 99 को भी आप ब्रेक कर लीजिए, आई टू द पावर 98 इंटू आई कर देते हैं, अगेन आई टू द पावर 98 को आई स्क्वायर होल टू द पावर 49, 49 टू 98, ओके राइट, ओके। सो इंटू आई, अगेन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 49 इंटू आई, अगेन माइनस वन टू द पावर 49 मीन्स ऑलरेडी माइनस वन इंटू आई, देन माइनस आई। इस तरह से पावर ऑफ आई के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। आई टू द पावर 99 की वैल्यू क्या हुई या इवैल्यूएशन ऑफ आई टू द पावर 99 क्या निकला, माइनस आई निकला। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो आई गए तो बेसिक ऑपरेशन हुआ 1 अपॉन आई टू द पावर 100 आ सकता है, आई टू द पावर माइनस 99 आ सकता है। तो ये आपका एक बेसिक ऑपरेशन हुआ जो एक नॉर्मल कैलकुलेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। फर्दर इसमें हमको जो और बताना था, जो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस पर फोकस करिए। ओके, लाइक जनरली symbol of कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होगा z होगा, और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप निकालेंगे a प्लस आई बी निकालेंगे, a प्लस आई बी। तो टू टर्म्स में बिफोर ये जो सॉलिड a होगा ये आपका रियल पार्ट होगा, उसकी जगह कोई अल्फाबेटिकली कोई 1 2 3 आ सकता है, बट आई इंटीजर्स के साथ जो भी वैल्यूज होगी वो उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के साथ आई का आना अंडरस्टूड है, बिकॉज आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, जो नॉट डिफाइंड था हर जगह। तो ये इमेजिनरी पार्ट को लेके चलेंगे, ये रियल पार्ट को लेके चलेंगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको अगर हमको सिंपली लिखना पड़ेगा कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तो हम फाइनली इस तरह से लिखते हैं रियल पार्ट आर ई ऑफ z। तो ये हमारे लिए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ओके। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में आई एम ऑफ जेड, ये क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक, तो ये सब जो सिंबलिक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ये आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन की प्रूविंग में ये आपकी हेल्प करेगा। ये सब सिंबल फॉर्म लेके चलिए फाइनली इस तरह से जेड बार जेड मॉड, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको खुद ही डिस्कस कर देते हैं क्या होता है, बट फाइनली सिंपल फॉर्म है, करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। when z is equal to a plus ib, then z bar is equal to a minus ib। जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का अपोजिट हो जाएगा। z is equal to कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म a plus ib, then z bar is equal to a minus ib। रेसिप्रोकल होकर उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक, उसी तरह z मॉड की बात आती है। z मॉड का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है z मॉड, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का z मॉड निकालने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड टेकिंग द अंडर रूट। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग मॉड्यूल लेंगे या मॉडुलस के फॉर्म में लेंगे तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब कि जब क्वेश्चन का फॉर्म a प्लस आई बी की वजह से होगा तो a और b की जगह कोई वैल्यूज आ जाएगी 4, 5, 3, 9 कुछ भी, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो एक रियल पार्ट के फॉर्म में आएगा जो हमारे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी में कन्वर्ट करने की हेल्प करेगा। ओके, तो इनिशियली स्टेज पे फाइनली क्या था, पावर ऑफ आइस का इंपॉर्टेंस था जो हर जगह आपको यूज़ करने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिवर्स हो जाएगा, सॉरी बार ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपोजिट साइन हो जाएगा। सपोज कि अगर z इज इक्वल टू पहले से ही z इज इक्वल टू a माइनस आई बी है तो z बार इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली a प्लस आई बी, उसका जस्ट रेसिप्रोकल अपोजिट हो जाएगा। और ये आपका z मॉड होता है। z मॉड में क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर को अंडर रूट करके ले लेंगे तो फाइनली कोई ना कोई वैल्यूज यहाँ पर आती है। ओके, तो ओके, कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 फॉर्म a प्लस आई बी। वेरी सिंपल। ठीक, a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस बी आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपके पास रफली फॉर्म दिया है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो ओनली हेल्प ऑफ द कैलकुलेशंस कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइक जस्ट अ मिनट, लाइक choose any question like question number 8, question number 8, question number 8, the given complex number is the given complex number is 1 minus I whole to the power 4. Okay, simply utilize the formula like 1 minus I square whole to the power 2. Again, wait, 1 minus I whole square in curly bracket whole to the power 2. So in the curly bracket putting the formula and expand this condition, 1 minus I whole square, like a minus b whole square is equal to a square plus b square plus 2 minus 2ab. Again, a minus b whole square, 1 minus I square, a square 1 square 1 plus b square means I square minus 2ab only I. Use the curly bracket of 2, but I square is equal to minus 1
to the power 2 plus 1 minus 1 cancel, only minus 2i whole to the power 2, minus square is plus, 2 square is 4, I square is I square, but I square again minus 1, so answer is minus 4. तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी ना, a प्लस आई बी, तो माइनस 4 है, माइनस 4 दिस इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a प्लस आई बी को आप इसको मेंशन करिए, हियर माइनस 4 इज रियल पार्ट, तो रियल पार्ट की जगह माइनस 4 मेंशन कर दीजिए, प्लस आई दिस द इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर आई का कोई टर्म नहीं है तो आपने सिर्फ 0 एक्सेप्ट कर लीजिए। तो क्वेश्चन आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो दोनों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। एंड next find the multiplicative inverse of each of the following complex number given in the 11 to 13, very simple multiplicative inverse, multiplicative inverse, multiplicative inverse of complex number, of complex number, the multiplicative of complex number, what is the symbol of complex number, z, multiplicative inverse means minus 1 is equal to z bar upon z mod square, this is the formula of multiplicative inverse, इतना होता है। तो multiplicative inverse को निकालने के लिए आपके पास z bar और z mod होना अंडरस्टूड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही जैसे आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i इज इक्वल टू z, लेट कर लीजिए, 4 माइनस 3i इज इक्वल टू z, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z, ओके। तो अगेन z बार इसके हो जाएगा 4 प्लस 3i, देन अप्लाई द फॉर्मूला z इनवर्स एंड अगेन z मॉड भी निकालना पड़ेगा आपको, z मॉड, तो z मॉड की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैंने बोला, टेकिंग द अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट क्या है 4, 4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 स्क्वायर इज ओनली 9, 9 प्लस अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को 5 में ब्रेक कर सकते हैं, बट हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है z मॉड स्क्वायर की है, और हमने क्या लिया z मॉड लिया, तो इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे रूट हमारा रिप्लेस हो जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला करना चाहें तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर z मॉड का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक। तो z मॉड स्क्वायर आपका क्या होगा 25, z बार 4 प्लस 3i अपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इनवर्स इज इक्वल टू z बार इज 4 प्लस 3i टोटल अपॉन z मॉड स्क्वायर इज 25, सो दिस इज 25 बाय द पार्ट का मतलब ये हो जाता है कि 4 अपॉन 25 फर्स्ट टर्म एंड प्लस 3i अपॉन 25, यानी जो एल्सियम लेने के बाद कंडीशन मिनिमाइज होती है उसी को आप फिर क्या करिए मैक्सिमाइज कर दीजिए, तो वो बाई पार्ट हो जाता है 4 अपॉन 25 प्लस 3i अपॉन 25, तो ये एक तरह से किस फॉर्म में हो गया a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कन्वर्टेड टू a प्लस आई बी फॉर्म। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 I solve in front of you. This is the last question of this exercise. Okay, children, and some further and extend operation of complex number in 13.2 discussed. But right now, question number 14. Last question of this exercise, express the following expression in the form of a plus I by simply, तो
to write the question 3 plus I under root 5 in the bracket and another bracket 3 minus I under root 5 total upon root 3 plus root 2I minus root 3 minus I root 2. Okay, calculate this portion. 3 plus I root 5, 3 minus I root 5. Term is same but sign is different. Okay, so this is the form of a plus b and a minus b. This is the form of a plus b and a minus b. A plus b, a minus b is equal to a square minus b square. So 3 3 9 plus minus minus I square root 5 only 5 total upon, this is the normal additive portion, so open the bracket and change the sign. Root 3 plus I root 2, open the bracket and multiply by minus sign, minus root 3 minus minus plus I root 3. So plus root 3 minus root 3 cancel out, but I square is equal to minus 1. This is the power of I. So 9 I square is minus 1 minus minus plus 9 plus 5 upon I root 2 I root 2 I 2 root 2. Okay, root 2 root 2 2 root 2, so I 2 root 2, and again 9 plus 5 14 upon I 2 root 2, 2 1 are 2, 2 7 are 14, so 7 upon I root 2. इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए I है, तो आप I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे रेशनलाइज हो जाएगा. देन 7I I अगेन I स्क्वायर इंटू रूट 2, बट I स्क्वायर इज माइनस 1, सो 7I अपॉन माइनस रूट 2. तो रूट 2 आपके डिनोमिनेटर में है. वंस अगेन आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगेन माइनस 7 रूट 2I अपॉन रूट 2 इज 2. Okay, this is the standard form. So minus a plus ib, this is I, so this is the imaginary part of the complex number. 0 minus 7 root 2 upon 2I. This is the form of a plus ib. This is the form of a plus ib. आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है. Okay children, so from my side exercise 5.1 totally completed. But if any question, any doubt, any query, so please go and check the PDF, because from question number 1 to 14 every item I have already solved and send it to PDF you. Okay children, revise this exercise at your home. Thank you so much.